नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है एनीमिया। आज जानेंगे एनीमिया क्या होता है। तो एनीमिया का संबंध होता है ब्लड से। ब्लड में जो आरबीसी होती हैं, रेड ब्लड सेल, उसमें हीमोग्लोबिन की वजह से हीमोग्लोबिन होता है और हीमोग्लोबिन की वजह से ही ब्लड का रंग क्या होता है, लाल होता है। तो ये एनीमिया में क्या होता है कि हेल्दी रेड ब्लड सेल्स या तो पर्याप्त मात्रा में नहीं है, या फिर हीमोग्लोबिन पर्याप्त मात्रा में नहीं है, या उस फॉर्म में नहीं है जो कि वो काम का है जिसका। तो हीमोग्लोबिन और हेल्दी रेड रेड ब्लड सेल्स एनफ मात्रा में नहीं होने के कारण ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन जो ले जाता है बॉडी टिश्यूज को, वो काम सही ढंग से नहीं हो पाता। मतलब कि जो हीमोग्लोबिन और रेड ब्लड सेल क्या करते हैं, ऑक्सीजन को हर बॉडी टिश्यू तक लेके जाते हैं। तो जब आरबीसी और हीमोग्लोबिन ये दोनों ही पर्याप्त मात्रा में नहीं होंगे या इनमें कोई डिफेक्ट होगा, तो क्या होगा, ऑक्सीजन पूरे बॉडी के टिश्यूज में नहीं जा पाएगा और उसकी वजह से क्या हो जाएगा, एनीमिया। तो एनीमिया क्या है? एनीमिया इज ए प्रॉब्लम कह सकते हैं, ब्लड डिसऑर्डर कह सकते हैं, नॉट हैविंग एनफ हेल्दी रेड ब्लड सेल और हीमोग्लोबिन टू कैरी ऑक्सीजन टू बॉडी टिश्यू। अब हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो कि रेड ब्लड सेल में पाया जाता है और ये क्या काम करता है, ये ऑक्सीजन को लंग से पूरे बॉडी के ऑर्गन्स तक लेके जाता है। तो एनीमिया के सिम्टम्स में क्या होगा, थकान होना, टायर्डनेस, पूरे बॉडी के ऑर्गन्स में, टिश्यूज में, सेल्स में ऑक्सीजन पूरी तरह से नहीं पहुंचा पाएगी तो वहां पर सही ढंग से काम नहीं हो पाएगा। तो बॉडी थका हुआ महसूस करेगी, कमजोर, वीकनेस महसूस होना, सांस में कमी, सांस लेने में परेशानी आना, पेल और येलोइश स्किन होना, क्योंकि ऑक्सीजन की वजह से ही क्या होता है, सेल पूरी तरह से अपना उसका प्रभाव रहता है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगी, पेल और येलोइश स्किन हो जाएगी, इरेगुलर हार्ट बीट हो जाएगी, डिजीनेस, चक्कर जैसा आना, लाइट हेडेडनेस, डिजीनेस, चेस्ट पेन, चेस्ट में पेन होना, कोल्ड हैंड्स एंड फीट, क्या होना, हैंड का और फीट का कोल्ड होना। तो ये सब किससे संबंधित है कि जब आरबीसी और हीमोग्लोबिन प्रॉपरली काम नहीं कर पा रहे हैं तो ये परेशानियां आने लग जाती हैं, हेडेक। तो ये हो गए सिम्टम्स। देन कॉजेज में क्या होगा, एनीमिया अकर व्हेन द ब्लड डजंट हैव एनफ हीमोग्लोबिन और रेड ब्लड सेल। जब उसमें हीमोग्लोबिन और रेड ब्लड सेल जो उसकी मुख्य चीज़ें हैं वो ही उसमें नहीं है, तो इस वजह से होता है। अभी किस वजह से हो सकता है, ये हो सकता है कि या तो बॉडी जो है वो हीमोग्लोबिन और रेड ब्लड सेल पर्याप्त मात्रा में नहीं बना रही है, एक तो ये कारण हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है कि ब्लीडिंग हो रही है बहुत ज़्यादा, तो ब्लीडिंग होने की वजह से क्या है, रेड ब्लड सेल और हीमोग्लोबिन का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो उस वजह से, तो लॉस होगा तो क्या होगी, कमी हो जाएगी शरीर में। तो ब्लीडिंग कॉजेज लॉस ऑफ रेड ब्लड सेल एंड हीमोग्लोबिन फास्टर देन दे कैन बी रिप्लेस्ड। तो वैसे जो जनरली ब्लीडिंग हो रही है या वो स्टॉप हो जाती है तो क्या है, वो फास्टर तरीके से वापस से रेड ब्लड सेल बन जाती है। लेकिन यहाँ पर क्या है, लॉस हो रहा है बहुत ज़्यादा और ये बहुत ही फास्टर तरीके से, यानी बहुत ज़्यादा हेमरेज हो रहा है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है। द बॉडी डिस्ट्रॉय रेड ब्लड सेल्स एंड द हीमोग्लोबिन दैट्स इन दैम, या फिर शरीर जो होता है वो अपनी रेड ब्लड सेल और हीमोग्लोबिन को ही डिस्ट्रॉय करने लग जाता है। तो तीन कारण हो गए, या तो बन ही नहीं रहे हीमोग्लोबिन और आरबीसी, पहला। दूसरा, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है। तीसरा, बॉडी डिस्ट्रॉय कर रही है अपनी ही रेड ब्लड सेल और हीमोग्लोबिन को। रेड ब्लड सेल हैव एन आयरन रिच प्रोटीन दैट गिव्स ब्लड इट्स रेड कलर। वो क्या है, हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन लेट्स रेड ब्लड सेल कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, हम पढ़ चुके हैं। और ये क्या करता है, रेड ब्लड सेल कैरी कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ द बॉडी टू द लंग टू बी ब्रीद आउट। तो जो बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है वो भी किसके द्वारा, रेड ब्लड सेल के द्वारा लंग से बाहर ब्रीद आउट होती है। और हमारे ही शरीर में क्या होती है, बोन मैरो। तो जो लार्ज बोन की बोन मैरो होती है वहाँ पर क्या है, रेड ब्लड सेल और हीमोग्लोबिन बनता है। तो उसके लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ती है, आयरन की, विटामिन B12 की, फॉलेट की, अदर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड, इन सब की ज़रूरत पड़ती है। तो हमारे शरीर में खून बनता है, आरबीसी बनती हैं। तो अब कॉजेज़ जो है वो अलग अलग हो सकते हैं एनीमिया के। ये तो हमने एक कॉमन कॉज
जान लिया कि किस तरह से हो सकता है एनीमिया, की ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है या फिर आरबीसी हीमोग्लोबिन नहीं बन रहे हैं प्रॉपर मात्रा में। अब अलग अलग तरह के एनीमिया होते हैं जो कि कॉजेज़ के हिसाब से होते हैं, जैसे कि आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से जो एनीमिया हो रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है, टू लिटिल आयरन इन द बॉडी कॉजेज दिस मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एनीमिया, कि आयरन या तो हम ले कम रहे हैं या फिर हमारे शरीर में बन नहीं रही है, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। बोन मैरो नीड्स आयरन टू मेक हीमोग्लोबिन, विदाउट एनफ आयरन द बॉडी कांट मेक एनफ हीमोग्लोबिन फॉर रेड ब्लड सेल। तो आयरन यदि हम ज़्यादा नहीं ले रहे हैं, बहुत ही मतलब कम मात्रा है, तो फिर क्या होगा, रेड ब्लड सेल नहीं बनाएगी, हीमोग्लोबिन नहीं बनाएगी। तो प्रेग्नेंट पीपल में क्या होता है, अधिकतर ये एनीमिया होता है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। वो क्यों होता है, क्योंकि प्रेगनेंसी में क्या है, बच्चे की वजह से माँ की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाती है, माँ और बच्चे दोनों की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसलिए आयरन सप्लीमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो यदि वो आयरन सप्लीमेंट सही ढंग से नहीं ले रही है मदर, तो उसको क्या हो जाएगा, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाएगा। या फिर ब्लड लॉस हुआ है किसी वजह से, तो हो जाएगा। ब्लड लॉस माइट बी फ्रॉम हैवी मेंस्ट्रुअल पीरियड। अब एक सामान्य महिला है या लेडी है, तो उसको ज़्यादा मेंस्ट्रुअल पीरियड हो रहे हैं, तो ब्लड लॉस हो जाएगा, तो आयरन की कमी हो जाएगी। या फिर अल्सर है, किसी को कैंसर है, और या फिर रेगुलर यूज़ कर रहा है कोई पेन रिलीवर जैसे कि एस्पिरिन का, तो उसमें भी क्या होता है, ब्लड में हीमोग्लोबिन की, आरबीसीज की कमी हो जाती है। देन आता है विटामिन डेफिशिएंसी एनीमिया। अब विटामिन B12 भी चाहिए हीमोग्लोबिन या रेड ब्लड सेल को बनने के लिए, तो यदि आयरन के अलावा यदि हम फॉलेट और विटामिन B12 की भी ज़रूरत पड़ती है हमें, जिससे कि हेल्दी रेड ब्लड सेल बने, तो ऐसी डाइट जिसमें कि एनफ मात्रा में नहीं है विटामिन B12 फॉलेट, तो उसमें क्या होगा, उसमें भी एनीमिया हो जाएगा। A diet that doesn't have enough of these and other key nutrients can result in body do not making enough red blood cell। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें कि विटामिन B12 तो ले रहे हैं, लेकिन वो एब्जर्व नहीं हो पा रही है, उनको अवशोषित नहीं हो पा रही है, शरीर के लग नहीं रही है वो, तो इससे भी विटामिन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाता है, और इसको क्या कहते हैं, पर्नीशियस एनीमिया। तो पर्नीशियस एनीमिया का किससे संबंधित है, विटामिन B12। देन आता है इन्फ्लामेशन की वजह से एनीमिया, ये भी कारण है, एनीमिया ऑफ इन्फ्लामेशन। Disease that cause ongoing inflammation can keep the body from making enough red blood cell। यानी लगातार किसी पर्सन को इन्फ्लामेशन हो रहा है, तो वो एनफ रेड ब्लड सेल नहीं बनने देता है, जैसे कि कैंसर पेशेंट में, HIV एड्स पेशेंट में, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, किडनी डिजीज़ में, क्रॉन्स डिजीज़ में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एनीमिया ड्यू टू इन्फ्लामेशन। अगला है एप्लास्टिक एनीमिया। इसमें क्या होता है, पहली बात तो ये रेयर होता है, और यदि होता है तो लाइफ थ्रेटनिंग है, जीवन को खतरा हो सकता है इससे। इसमें क्या होता है, बॉडी डजंट मेक एनफ न्यू ब्लड सेल, तो इसमें इतनी पर्याप्त मात्रा में बॉडी क्या नहीं बना पाती है, रेड ब्लड सेल नहीं बना पाती है। कॉजेज ऑफ एप्लास्टिक एनीमिया क्या होता है, कोई इन्फेक्शन हुआ है, कुछ मेडिसिन होती हैं जिनकी वजह से होने के चांसेस होते हैं, ऑटो इम्यून डिजीज है उसमें हो सकता है, बीइंग इन कांटेक्ट विद टॉक्सिक केमिकल के संपर्क में आने से। देन होता है एनीमिया लिंक टू बोन मैरो डिजीज। कोई भी बोन मैरो डिजीज हुई है तो उसकी वजह से एनीमिया हो सकता है, जैसे कि ल्यूकेमिया है, माइलोफाइब्रोसिस है। तो ये दोनों जो डिजीज हैं, या इस तरह की जो डिजीज है, वो क्या करती हैं, बोन मैरो किस तरह से ब्लड बनाता है उसको ये प्रभावित करती हैं। तो इन जो बीमारी है, इनके इफेक्ट की वजह से क्या होता है, एनीमिया हो जाता है। द इफेक्ट ऑफ दीज टाइप ऑफ डिजीज रेंजेस फ्रॉम माइल्ड टू लाइफ थ्रेटनिंग। देन आता है हीमोलाइटिक एनीमिया। हीमोलाइटिक एनीमिया क्या है, इसमें क्या होता है, जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं वो डेस्ट्रॉय हो जाती है फास्टर देन बोन मैरो कैन रिप्लेस देम। मतलब कि बोन मैरो बना रही है रेड ब्लड सेल, लेकिन जो रेड ब्लड सेल डिस्ट्रॉय हो रही हैं वो ज़्यादा फास्टर हो रही है, ज़्यादा तेज गति से हो रही हैं, तो वो कॉप अप नहीं कर पाती हैं, तो उससे क्या हो जाता है, एनीमिया हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, लाइटिक मतलब डिस्ट्रक्शन और हीमो मतलब आरबीसीज का। सर्टेन ब्लड डिजीज इंक्रीज हाउ फास्ट रेड ब्लड सेल आर डिस्ट्रॉय। कुछ डिजीज में
रेड ब्लड सेल्स फास्टली डिस्ट्रॉय होती हैं। और सम टाइप ऑफ हीमोलाइटिक एनीमिया कैन बी पास थ्रू फैमिलीज में भी ये रन हो सकता है हीमोलाइटिक एनीमिया, और इसको हम क्या बोलते हैं, इनहेरिटेड एनीमिया। देन आता है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया में क्या है, इस तरह की हो जाती है आरबीसी सिकल की तरह, दिस इनहेरिटेड मतलब कि फैमिली में रन होता है। समटाइम्स सीरियस कंडीशन इज ए टाइप ऑफ हीमोलाइटिक एनीमिया की ये सीरियस कंडीशन है। इसमें एक अनयूजुअल टाइप का हीमोग्लोबिन जो नॉर्मल होता है उससे अलग एक हीमोग्लोबिन बन जाता है, और उसमें क्या होता है, अनयूजुअल हीमोग्लोबिन फोर्सेस रेड ब्लड सेल इनटू एन अनयूजुअल क्रीसेंट शेप में, जैसे कि सिकल। These irregular blood cell die too soon, और ये जो इरेगुलर सी ब्लड सेल होती हैं वो बहुत ही जल्दी खत्म हो जाती हैं। दैट कॉजेज एन ऑनगोइंग शॉर्टेज ऑफ रेड ब्लड सेल। रिस्क फैक्टर किन में कंडीशन में ज्यादा होने के चांसेस होते हैं एनीमिया, ए डाइट दैट डजंट हैव एनफ ऑफ सर्टेन विटामिन एंड मिनरल्स। सर्टेन विटामिन एंड मिनरल्स नहीं मिल रहे हैं, जैसे कि आयरन, विटामिन B12, फॉलेट, तो इससे एनीमिया का रिस्क हो जाता है। प्रॉब्लम विद द स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में कोई प्रॉब्लम है तो हो जाता है। हैविंग ए कंडीशन दैट अफेक्ट हाउ द स्मॉल इंटेस्टाइन टेक्स इन न्यूट्रिएंट इंक्रीजेस रिस्क ऑफ एनीमिया। किस तरह से मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो पा रही है, नहीं हो पा रही है जो न्यूट्रिएंट्स है, तो उसमें एनीमिया हो जाता है। जैसे कि क्रॉन्स डिजीज है, सीलियक डिजीज है, इसमें एनीमिया होने के चांसेस होते हैं। देन मेंस्ट्रुअल पीरियड इन जनरल हैविंग हैवी पीरियड कैन क्रिएट ए रिस्क ऑफ एनीमिया। ज्यादा पीरियड आते हैं यदि मेंस्ट्रुअल पीरियड, तो एनीमिया के चांसेस, क्योंकि ब्लड का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। हैवी पीरियड कॉजेज द लॉस ऑफ रेड ब्लड सेल। देन प्रेगनेंसी में क्या होती है, रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। पीपल प्रेग्नेंट पीपल who don't take a multivitamin with folic acid and iron are increased risk of anemia. Then ongoing called chronic conditions हो सकती हैं, जैसे कि कैंसर, किडनी फेलियर, डायबिटीज। Another chronic condition increases risk of anemia of chronic disease. These condition can lead to having too few red blood cell. तो इन कंडीशन में भी बहुत ही कम रेड ब्लड सेल हो जाती हैं। Slow chronic blood loss from an ulcer, other sources within the body can use up the body's store of iron। मतलब धीरे धीरे ब्लड लॉस हो रहा है, कोई अल्सर हो रहा है, तो जो ब्लड बॉडी का जो ब्लड स्टोर है, आयरन स्टोर है, वो क्या होने लग जाता है, कम हो जाता है, उससे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाता है। फैमिली हिस्ट्री है, हैविंग ए फैमिली मेंबर विद टाइप ऑफ एनीमिया पास थ्रू फैमिली, जैसे कि इनहेरिटेड एनीमिया होते हैं, तो उसकी वजह से भी एनीमिया होता है, जैसे कि सिकल सेल एनीमिया। और फैक्टर क्या होते हैं, कुछ इन्फेक्शन है, ब्लड डिजीज हैं, ऑटो इम्यून कंडीशंस हैं, इंक्रीज द रिस्क ऑफ एनीमिया। ड्रिंकिंग टू मच अल्कोहल, लेना ज्यादा, बीइंग अराउंड टॉक्सिक केमिकल्स एंड टेकिंग सम मेडिसिन दैट कैन इफेक्ट द मेकिंग ऑफ रेड ब्लड सेल एंड लीड टू एनीमिया। एज भी हो सकती है, ओवर एज 65 इंक्रीज रिस्क ऑफ एनीमिया। देन कॉम्प्लिकेशन क्या होती है, यदि एनीमिया सही ढंग से ट्रीट नहीं किया जाता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि सीवियर टायर्डनेस हो सकती है, प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। प्रेग्नेंट पीपल विथ फॉलेट डेफिशिएंसी एनीमिया मे बी मोर लाइकली टू हैव कॉम्प्लिकेशन, जैसे कि प्री मैच्योर बर्थ हो सकता है। देन हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि एनीमिया क्या करता है, रैपिड और इरेगुलर हार्ट बीट हो जाती है। रैपिड क्यों हो जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन पहुंच नहीं पाती है, ऑक्सीजन ज्यादा पहुंचाने के लिए हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ता है, और उसकी वजह से रैपिड और इरेगुलर हार्ट बीट हो जाती है, एरिथमिया हो जाता है। द हार्ट मस्ट पंप मोर ब्लड टू मेक अप फॉर टू लिटिल ऑक्सीजन इन द ब्लड, दिस कैन लीड टू एन एनलार्ज हार्ट और हार्ट फेलियर। डेथ, सम इनहेरिटेड एनीमिया, जैसे कि जो कि फैमिली में रन करते हैं, जैसे कि सिकल सेल एनीमिया, उससे लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। लूजिंग अ लॉट ऑफ ब्लड क्विकली कॉज सीवियर एनीमिया एंड कैन बी फेटल। प्रिवेंशन कैसे करेंगे, आयरन रिच फूड लेंगे, जो नॉन वेज है वो बीफ वगैरह मीट ले सकते हैं, उसके अलावा बीन्स, लेंटिल्स, आयरन फोर्टिफाइड सीरियल्स होते हैं, डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल एंड ड्राई फ्रूट। एंड फॉलेट कैसे लेंगे, दिस न्यूट्रिएंट एंड इट्स ह्यूमन मेड फ्रॉम फॉलिक एसिड होती है, कैन बी फाउंड इन फ्रूट्स एंड फ्रूट जूसेस, डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल और ग्रीन पीस जो हरी मटर होती हैं, किडनी बीन्स, राजमा, पीनट्स, एनरिच्ड ग्रेन प्रोडक्ट जैसे कि ब्रेड, सीरियल, पास्ता एंड राइस जो कि एनरिच्ड होते हैं।
देन विटामिन B12, फूड रिच इन विटामिन B12 है, मीट, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, फोर्टिफाइड सीरियल्स हैं, सोया प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि सोयाबीन वगैरह। विटामिन सी, फूड रिच इन विटामिन सी इंक्लूड साइट्रस फ्रूट, जूसेस, पेपर, ब्रोकली, टोमेटो, मेलन, स्ट्रॉबेरी। जिससे क्या होता है, विटामिन सी क्यों ली जाती है, क्योंकि आयरन के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है। दिस आल्सो हेल्प द बॉडी इनटेक टेक इन आयरन। अब एनीमिया का डायग्नोसिस कैसे होगा, तो इसके लिए सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट कराई जाती है। उससे हमें क्या पता चलता है, हीमोग्लोबिन के बारे में पता चलता है, हेमाटोक्रिट के बारे में पता चलता है। फॉर एनीमिया द टेस्ट मेजर द अमाउंट ऑफ द रेड ब्लड सेल इन द ब्लड कॉल्ड हेमाटोक्रिट एंड द लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन इन द ब्लड। टिपिकली अडल्ट हीमोग्लोबिन वैल्यू और जनरली 14 से 18 होती है ग्राम पर डेसीलीटर फॉर मैन के लिए, और 12 से 16 ग्राम पर डेसीलीटर वुमेन के लिए, ये नॉर्मल रेंज है। टिपिकली अबाउट हेमाटोक्रिट वैल्यू वेरी अमॉन्ग मेडिकल प्रैक्टिसेस, बट यदि हम बात करें हेमाटोक्रिट लेवल की तो जनरली 40 to 52% होता है मैन में और 35% to 47% होता है वुमेन में। A test to show the size and shape of the red blood cell, साइज एंड शेप पता चलती है रेड ब्लड सेल की, साइज, शेप एंड कलर ऑफ द रेड ब्लड सेल। देन ट्रीटमेंट क्या होगा, तो ट्रीटमेंट इस कॉज पे डिपेंड करेगा। यदि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है तो क्या करेंगे, हमें क्या लेना है, इनटेक बढ़ाना है आयरन का। ट्रीटमेंट फॉर दिस फॉर्म ऑफ एनीमिया यूजुअली इन्वॉल्व टेकिंग आयरन सप्लीमेंट एंड चेंजिंग द डाइट। इफ द कॉज ऑफ आयरन डेफिशिएंसी इज लॉस ऑफ ब्लड, देन हम देखेंगे कि ब्लड लॉस कहाँ से हो रहा है, तो उसको ट्रीट करेंगे पहले, फाइंडिंग द सोर्स ऑफ ब्लीडिंग एंड स्टॉपिंग इट इज नीडेड। इसमें क्या हो सकता है, सर्जरी भी इन्वॉल्व हो सकती है कहीं यदि अंदर कोई ऐसी चीज है। देन विटामिन डेफिशिएंसी एनीमिया, इसमें क्या लेंगे, फॉलिक एसिड और विटामिन B12 डेफिशिएंसी के लिए डाइटरी सप्लीमेंट बढ़ाएंगे। ऐसे न्यूट्रिएंट्स, ऐसी डाइट लेंगे जिनमें ये न्यूट्रिएंट्स ज्यादा हैं। पीपल हैव ट्रबल ऑब्जर्विंग विटामिन B12, जो कि ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हैं विटामिन B12 को, तो उनको क्या चाहिए, विटामिन B12 की शॉट्स, जैसे कि मेडिसिन वगैरह दी जाती हैं, इंजेक्शन दी जाते हैं, तो वो डॉक्टर की सलाह पे, डॉक्टर जो प्रेस्क्राइब करता है उसके हिसाब से ले सकते हैं। एट फर्स्ट द शॉट्स आर एवरी अदर डे, इन टाइम द शॉट विल बी शॉट जस्ट वंस ए मंथ, पॉसिबली फॉर लाइफ, एक महीने में एक बार, और पहले क्या देते हैं, एवरी अदर डे, हर दूसरे दिन। फिर क्रॉनिक डिजीज की वजह से यदि एनीमिया है तो ट्रीटमेंट क्या करेंगे, उस डिजीज का करेंगे। ट्रीटमेंट फॉर दिस टाइप ऑफ एनीमिया फोकसेस ऑन द डिजीज दैट्स कॉजिंग इट, जिस बीमारी से ये एनीमिया हो रहा है उसको ट्रीट करेंगे। इफ सिम्टम्स बिकम सीवियर, ट्रीटमेंट माइट इंक्लूड गेटिंग ब्लड कॉल्ड ए ब्लड ट्रांसफ्यूजन, यदि ज्यादा सीवियर एनीमिया है तो शॉट्स ऑफ ए हार्मोन कॉल्ड एरिथ्रोपोइटिन। एनीमिया एसोसिएटेड विद बोन मैरो डिजीज है यदि, तो ट्रीटमेंट ऑफ दीज वेरियस डिजीज कैन इंक्लूड मेडिसिन, कीमोथेरेपी, गेटिंग बोन मैरो फ्रॉम ए डोनर, बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी होता है। देन एप्लास्टिक एनीमिया में क्या करेंगे, ट्रीटमेंट फॉर दिस एनीमिया कैन इंक्लूड ब्लड ट्रांसफ्यूजन टू बूस्ट लेवल ऑफ रेड ब्लड सेल, ए बोन मैरो ट्रांसप्लांट माइट बी नीडेड इफ बोन मैरो कांट मेक हेल्दी ब्लड सेल, तो इसमें बोन मैरो ट्रांसप्लांट की भी जरूरत पड़ सकती है। हीमोलाइटिक एनीमिया में क्या होगा, मैनेजिंग हीमोलाइटिक एनीमिया इंक्लूड स्टॉपिंग मेडिसिन दैट माइट बी कॉजिंग इट, जिस भी वजह से हो रहा है, किसी मेडिसिन लेने की वजह से हो रहा है तो उसको स्टॉप कर देंगे और इन्फेक्शन को ट्रीट करेंगे। इफ द इम्यून सिस्टम इज अटैकिंग रेड ब्लड सेल, ट्रीटमेंट माइट इन्वॉल्व टेकिंग मेडिसिन दैट लोअर इम्यून सिस्टम एक्टिविटी, तो यदि इम्यून सिस्टम की ओवर एक्टिविटी की वजह से हो रहा है ऑटोइम्यून डिजीज, तो ऐसा कुछ ट्रीटमेंट देंगे जो कि ओवर एक्टिविटी को रोके। सिकल सेल एनीमिया, इसमें ट्रीटमेंट क्या होगा, ऑक्सीजन, पेन रिलीवर, हाइड्रेशन विद फ्लूइड गिविंग थ्रू ए वेन कॉल्ड इंट्रावेनस टू रिड्यूस पेन एंड प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन, तो इसमें ऑक्सीजन देंगे, पेन रिलीवर देंगे, हाइड्रेशन देंगे। रिसीविंग ब्लड कॉल्ड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, टेकिंग फॉलिक एसिड सप्लीमेंट लेना, एंटीबायोटिक माइट बी इन्वॉल्व क्योंकि इन्फेक्शन है। A cancer drug called hydroxyurea also is used to treat sickle cell anemia, तो ये डिपेंड करता है कि क्या ट्रीटमेंट चल रहा है। देन थैलेसीमिया, मोस्ट फॉर्म ऑफ द थैलेसीमियाज आर माइल्ड एंड नीड नो ट्रीटमेंट, माइल्ड होते हैं ये और ट्रीटमेंट की कोई जरूरत नहीं होती। मोर सीवियर फॉर्म ऑफ थैलेसीमिया जनरली रिक्वायर्ड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, तो ज्यादा सीवियर होंगे उसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत होती है।
फॉलिक एसिड सप्लीमेंट की जरूरत होती है, मेडिसिन की जरूरत होती है, ब्लड एंड बोन मैरो स्टेम सेल ट्रांसप्लांट की जरूरत होती है, रेयरली रिमूविंग द स्प्लीन। मेडिकेशन में क्या क्या होगा इसमें, एरिथ्रोपोइटिन, इस मेडिकेशन से क्या होगा, बोन मैरो प्रोड्यूस करेगी मोर ब्लड स्टेम सेल। एंड इफ इम्यूनोसप्रेसेंट कब दिए जाते हैं, जब ऑटोइम्यून डिजीज की वजह से हो तो उस स्थिति में दिए जाते हैं। प्रोसीजर कौन कौन से किए जाते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन टू रिप्लेस रेड ब्लड सेल, स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन, सर्जरी टू ट्रीट जो भी इंटरनल ब्लीडिंग है जिसकी वजह से एनीमिया हो रहा है वो। देन आता है नर्सिंग डायग्नोसिस। यदि हम नर्सिंग मैनेजमेंट देखें तो नर्सिंग डायग्नोसिस में क्या होएगा, पहला आएगा फटीग रिलेटेड टू डिक्रीज हीमोग्लोबिन एंड डिमिनिश्ड ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड। देन अल्टर्ड न्यूट्रिशन, लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू inadequate intake of essential nutrient. Then altered tissue perfusion related to insufficient hemoglobin and hematocrit. Nursing intervention में क्या आएगा, to manage fatigue, prioritize activities, assist the patient in prioritizing activities and establishing balance between activity and rest that would be acceptable to the patient. Then exercise and physical activity. Patient with chronic anemia need to maintain some physical activity and exercise to prevent deconditioning that result from inactivity. To maintain adequate nutrition के लिए diet, the nursing officer should encourage a healthy diet that is packed with essential nutrients. Then alcohol intake के लिए क्या करेंगे, patient को inform करेंगे alcohol interfere with the utilization of essential nutrients. Should advise the patient to avoid or limit his or her intake of alcoholic beverages. Then dietary teaching देंगे, session should be individualized and involve the family member and include cultural aspect related to food preference and preparation. To maintain adequate perfusion के लिए blood transfusion monitoring, the nursing officer should monitor the patient vital signs and pulse oximeter reading closely. To promote compliance with prescribed therapy and hence compliance, the nursing officer should assist the patient to develop ways to incorporate the therapeutic plan into everyday activity. Then medication intake, मेडिकेशन इंटेक में क्या करेंगे, पेशेंट रिसीविंग हाई डोज कॉर्टिकोस्टेरॉइड यदि ले रहा है तो वी नीड असिस्टेंट टू ऑब्टेन नीडेड इंश्योरेंस कवरेज और टू एक्सप्लोर अल्टरनेटिव वेज टू ऑब्टेन दिस मेडिकेशन। तो आज हमने जाना एनीमिया के बारे में। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।